दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करें और साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और सारे अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाली न्यूज निकल के आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर। क्या है वो न्यूज, उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप को एक बहुत ही बड़ी हिम्मत मिली है, क्योंकि अदानी ग्रुप को इंडियन बैंकों का सपोर्ट मिल चुका है। यानी इंडियन बैंक कह रही है कि हम अदानी ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो जहां पे लगातार बहुत सारी एजेंसियां जो इस समय पिन छुड़ा रही है अदानी ग्रुप से और अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा नहीं कर, उस समय अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप को एक बड़ा सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ देखें तो एनएससी ने जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयरों को फिर से ऐड किया है, कुछ राहत बनी है। तो यहां पे देख सकते हो कि जो गिरावट है वो भी थमते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी अब अगर आप देखें तो लोगों के अंदर पूरी तरह से विश्वास बन नहीं पा रहा अदानी ग्रुप को लेकर। उनको लग रहा है कि इसमें एक भारी गिरावट की संभावना अभी भी बन रही है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग का मामला है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरी तरफ यूएस के बाजार में भी यहाँ पे लेके कई खबरें निकल के आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे हो जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट की संभावना बने। तो लोगों को अभी भी भरोसा हो नहीं पा रहा। तो क्या करना चाहिए अदानी ग्रुप को लेकर, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 427 पर रही, जहां पे 2.38% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो कुछ दिनों से हमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव माहौल बना, तो अदानी विल्मा शेयरों में हमने तेजी देखी। आज यहाँ पे निचले लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अदानी विल्मा लिमिटेड ने इसने रिजल्ट जो बताया वो काफी शानदार है, जो इशारा करे कि जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक फिर से उच्च पुराने लेवल को टच करने की ताकत रखता है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से अभी 21% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 5 डेज के हिसाब से अभी 8.74% यानी लगभग 9% की तेजी देखने को मिल रही है। अब अदानी विल्मा लिमिटेड के लिए जो सबसे अच्छी खबर यह है कि इसको फिर से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बना दिया गया है। वरुण ब्रेवरेजेस के साथ में ये दो कंपनियां जो इसका हिस्सा बनी, तो एक तरह से देखें तो काफ़ी राहत मिली है। और इसके पीछे वजह यह है कि इसका जो मार्केट कैप है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि $9 मिलियन के आसपास जो है इनका इनफ्लो है और इसी वजह से इसको ऐड किया गया है निफ्टी के अंदर। और ये एक तरह से देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनने के बाद में यहाँ पे फिर से एक नए निवेश की संभावना बन सकती है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 162 के आसपास आ चुका है, वापस 5% का अपर सर्किट लगा है। निचले लेवल से अदानी पावर में फिर से अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई है। भले ही इस बार रिजल्ट में कुछ कमी रह गई है और आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, क्योंकि एक समय स्टॉक 400 के ऊपर था। ऐसे में निचले लेवल से लोग खरीदारी करें और इसीलिए आज अपर सर्किट लगा। लेकिन अभी भी पिछले एक महीने के हिसाब से 40% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 5 डेज के हिसाब से 10% की तेजी बन चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर को भी फिर से एनएससी के इंडेक्स में जगह मिल चुकी है। अब आप ये जो सबसे जो अच्छी बात है कि दोनों कंपनियों का यहाँ पे एक फिर से हिस्सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदानी पावर की बात करें तो एनएससी के निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 और निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड भी निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के अंदर शामिल हुआ है, जो इन दोनों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। यहाँ पे जिस तरह से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, सरकारी बैंकों का पैसा लुटाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे बयान निकल के आ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक सरकारी बैंक ने कहा है कि हम अदानी ग्रुप को इस समय लोन देने पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर निकल के आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में बड़ौदा ने कहा है कि अदानी ग्रुप को पैसा उधार देने पर विचार करने को वो तैयार है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद में आप देखें तो इसमें अकाउंटिंग फ्रॉड, शेयर प्राइस में हेराफेरी के काफ़ी आरोप लगाए गए। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे तो हम उसको लोन देने को तैयार है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव चड्ढा ने कहा है कि अगर अदानी ग्रुप के बैंक के अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन देने में कोई भी तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अदानी स्टॉक्स में आ रही वॉलेटिलिटी को देखकर हम पैसा नहीं दे रहे, और उनका कहना है कि आपके पास अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड है और आप अच्छे वक्त के साथ, अच्छे बुरे वक्त में भी हम आपके साथ बने रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा अदानी ग्रुप के बैंक के ओवरऑल एक्सपोजर में कुछ भी बताने से उन्होंने इनकार किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा अडानी ग्रुप को उसके धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन एक्सटेंड करने पर विचार करेगा। चड्ढा ने बताया कि ड्यू डिलीजेंस और कॉन्स्टेंटेशन की लिमिट पर विचार करने के बाद ही लोन एक्सटेंड किया जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में ही चड्ढा ने कहा था कि अडानी ग्रुप में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर रिजर्व बैंक के फ्रेमवर्क के दी गई लिमिट के करीब 1/4 है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कहा गया कि वो आने वाले समय में अडानी ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा झटका फिर से लगा है अडानी ग्रुप को, अब की बार लगा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये झटका। यूएस नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी एक बड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना जो पैसा था वो कोयले के बिजनेस में इस्तेमाल किया है, ऐसी यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लेम लगा है। अडानी ग्रुप की बात करें वो लगातार बहुत सारी एक के बाद एक मुसीबतें उनका पिन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, लगातार उनको प्रॉब्लम हो रही है और जो निवेशक है वो भी कन्नी काट रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ को लेकर एक खबर आई थी कि नॉर्वे के सबसे बड़े फंड KLP ने अडानी एनर्जी में अपने सारे शेयर बेच दिए। ये शेयर इन चिंताओं के बीच भेजे गए कि एक अनजाने हिस्सेदारी के माध्यम से दुनिया की सबसे प्रदूषणकारी गतिविधियों का फाइनेंस करने में मदद की है। 10 फरवरी की एक पब्लिक फाइलिंग में स्पष्ट हुआ है कि अडानी अपनी ग्रीन कंपनियों के शेयर उस क्रेडिट फैसिलिटी में गिरवी रख रहे जो अडानी इंटरप्राइजेस के जरिए ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोयला खदान को फाइनेंस करने में मदद कर रही है। KLP के रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग हेड किरण अजीज ने इंटरव्यू में कहा कि KLP ने अपने पोर्टफोलियो से कोयलों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, इसलिए कारमाइकल प्रोजेक्ट में कोई भी इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग हमारी प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन की तरफ होगा। अडानी ग्रुप को 2020 से ट्रैक कर रहे एंथ्रोपोसेन फिक्स इनकम इंस्टीट्यूट के CEO उल्फ एरलैंडसन ने कहा है कि अडानी ग्रुप के दूसरे हिस्सों में निवेश कारमाइकल की फंडिंग में भी जा रहा था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार ESG के लक्ष्यों को प्रमोट करने वाले यूरोपियन यूनियन ने रजिस्टर्ड 500 से अधिक फंड्स के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी के शेयर है। अडानी ग्रुप की बात हो, इसके शेयर की प्राइस 70% गिर चुकी है। लगातार आप देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे जा रहा है। हिंडनबर्ग ने जो झटका दिया अडानी ग्रुप को, उसमें देखें तो जो शेयर है उसमें वापस रिकवरी के लिए कम से कम 400% की बड़ी छलांग लगानी होगी, तभी उस लेवल को छुआ जा सकता है। आप देखें तो अडानी ग्रीन के शेयर में भारी गिरावट हुई है। 597 पर स्टॉक आ चुका। 19 अप्रैल 2022 को ये 3048 के आसपास था और आप देखें तो 410% की भारी गिरावट हुई। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 875 के आसपास स्टॉक आ चुका है और 16 दिसंबर 2022 को ये 4238 रुपीज़ के आसपास था। 384% की भारी गिरावट हुई है। तो ये तो आप देख सकते हो कि अडानी ग्रुप को बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है और आने वाले इसमें रिकवरी में काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने विश्वास जताया है और अडानी ग्रुप को फिर से लोन देने की बात कही है, उससे थोड़ा भरोसा बनता है और हो सकता है कि आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन इस समय देखें तो काफ़ी बड़ी चौंकाने वाली खबरें जो लगातार निकल के आ रही है, इस वजह से इस समय जो नए इन्वेस्टर हैं उनको अडानी ग्रुप से थोड़ा दूर रहना चाहिए और एक बार जब बाजार स्टेबल हो जाए उसके बाद में ही नए निवेश के बारे में सोचें। इस समय इस माहौल में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।